साथियों, जय भीम जय संविधान। मैं मोहनलाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल LL से 24। साथियों, आज हमारे बीच आजाद समाज पार्टी कांसीराम के बहुत ही मेहनती जुझारू जिला अध्यक्ष विनोद गौतम जी, जो आप देख रहे थे कि कैसे नारेबाजी कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन कर रहे थे कि हमारा कार्यकर्ता कैसे हमारे साथ दिलो और जान से, तन मन धन से खड़ा हुआ है। मैं विनोद गौतम जी को, उनके तमाम साथियों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि आपने इस पीढ़ी की लड़ाई में आप यहाँ आए और विनोद गौतम जी को अपना सम्मान बढ़ाया। जय भीम जय भारत। सर, आज लाखों की भीड़ आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में इकट्ठी हुई, इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मोहनलाल और कनौजिया जी, आपको बहुत धन्यवाद कि आप इस समाज की जो न्याय और हक अधिकारों की लड़ाई आप अपने न्यूज चैनल के माध्यम से, न्यूज 24 के लड़ाई दस्तक के माध्यम से आप जो है आवाज जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। आज लाखों की भीड़ में देख रहा था कि हजारों पुलिस वाले मौजूद थे और उनको लग रहा था कि ये आजाद समाज पार्टी का इतना जनाधार जमीन पर कैसे आ गया। यहाँ प्रशासन भी पैर फूल गए। सर, ये ताकत आजाद समाज पार्टी की आपने दिखा दी, इसके बारे में क्या कहना था? देखिए, ये ताकत लाखों जो लाखों यहाँ पे लोगों की भीड़ जो है, आज हमारे भारत चंद्रशेखर आजाद जी की ये देन है और उनका ये संघर्ष है, उनकी ये मेहनत है। पूरी राष्ट्रीय लेवल पे वो मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ में मैं उनका डाकिया बन करके, मैं एक छोटा सा आजाद समाज पार्टी का सिपाही, हरदोई जिला का जिला अध्यक्ष विनोद गौतम, आज मैं अपने पूरे दलित शोषित वंचित समाज के साथ में पूरी मजबूती से खड़ा हूँ और उनको विश्वास है हमारे पे और हमारी पार्टी पे। इस वजह से ये लाखों की भीड़ यहाँ पे आई है अपने समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। जो ये भाजपा सरकार और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों मिलकर जो गुपचुप कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। जो आरक्षण हमारा खत्म कर रहे हैं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। और मैं पूरी तरह से लड़ाई लड़ूंगा और हमारे 11 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक महाआंदोलन का जो है गठन किया गया है। वहां पे सर, लगातार हम लोग 78 साल आजादी के हो गए हैं। हमने 15 अगस्त 15 अगस्त मनाया और कहा कि मेरे देश महान देश के लिए मैंने गाने गाए, लेकिन फिर भी भारत की न्यायपालिका, भारत की कार्यपालिका, जो वंचित समाज है जिसकी संख्या 50% है, उनके अधिकारों को डाका डाल रही है और हमारे जो आरक्षण है उस पर भी लागू कर रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 78वें स्वतंत्रता दिवस हमने हरदोई जिला में धूमधाम से मनाई, लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, मेरे भाई एडवोकेट मोहनलाल गौतम जी, मैं आपसे आपके लड़ाई दस्तक के चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, 78वें स्वतंत्रता दिवस मैंने संडीला विधानसभा में मनाई। मैंने लोगों को संदेश दिया कि आज भी ये अपना देश आजाद पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है साथियों। और ये सरकार को हमारे दलित शोषित वंचित समाज ने किसी को विधायक, किसी को संसद बना करके भेजा और ये हमारे हक और अधिकारों की बात आज नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, जो संसद मनुवादी विचारधारा के लोग, जो हमारे दलित शोषित वंचित समाज के लोगों का हाथ का छुआ तक भी नहीं खाते, क्या वो संसद में बात करेंगे? आज ये हमारा समाज बेवकूफ नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है हमारी कुत्तों की जैसी जिंदगी है। अगर उसी बर्तन में कुत्ता खा लेता है तो ये लोग धो के रख लेते हैं, लेकिन हमारे एक चमार, पासी, धोबी, दानों, जो भी लोग हैं जो खा लेते हैं तो उसको फेंक देते हैं या फिर कोने में रख लेते हैं, और जब कोई चमार, धोबी, दानों कोई आएगा तब उसी में खिलाएंगे। लेकिन कुत्ते को महत्व ज्यादा देते हैं और हमारे लोगों को इतना महत्व नहीं देते हैं। लेकिन हमारा समाज अब जागरूक हो रहा है, अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ना जानता है। अपना आरक्षण छीन के लेगा, यही नारा है कि छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। साथियों, मुझे काफी समय हो गया बहुजन समाज से इस काम करते हुए। मैं देख रहा हूँ अध्यक्ष जी, अभी हमारी बात जो बहुत बंद कर लो भैया, शासन का पालन करें। सभी मेरे अध्यक्ष जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जो अक्सर लोग नहीं कहते हैं कि हमारी समाज की बहन बेटियों का बलात्कार कर दिया जाता है। जब हमारा परिवार का कोई भाई बचाने जाता है उसको पीट पीट के मार दिया जाता है। राजस्थान में ऐसा हुआ है। हमारे लोग
अगर मूछ रख लेते हैं तो उनको मार दिया जाता है। हमारे लोग अच्छे कपड़े पहन लेते हैं तब आज उनको मार दिया जाता है। हमारे लोग अगर कुर्सी पे बैठ जाते हैं तब उनको मार दिया जाता है। हमारे लोग अगर किसी के घर के पानी पी लेते हैं तब मार दिया जाता है। देश जी, आखिर ये अन्याय, ये अत्याचार, ये कब तक होता रहेगा? ये हम लोग क्या दलित समाज क्या मारने और पीटने के लिए पैदा हुआ है? आखिर हम लोगों की इस भारत में स्थिति ऐसे क्यों बनती चली जा रही है? देखिए मेरे भाई, बहुत अच्छी बात आपने पूछा और मेरे मन में था ये, शायद मैं भूल ना जाऊं, इसको मुझे कहना इन सबके सामने जरूरी था। देखिए, ये जो मनवादी विचारधारा की सरकार, ये क्या हमारे 85% बहुजन परिवार की बहन बेटियों को पैर की जूती समझती है और अपनी बहन बेटियों को देवी समझती है। फर्क यहाँ पे है, उनके नजरिया उनका अलग है। वो हमारी बहन बेटियों को सम्मान नहीं समझती है। इस वजह से ये बलात्कार, रेप केसेस जो होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी लाखों की भीड़ है। कैमरामैन जरा दिखा दीजिए। मैं इनके सामने यही कहना चाहूंगा कि आज जो है हमारे समाज की बहन बेटियों पे अत्याचार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे लोग कमजोर हैं। हमारे लोग कमजोर हैं, ये मजबूत हैं। उनको पता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी बहन बेटियों को गंदी नजर से देखते हैं। लेकिन अब ये जिला गौतम हरदोई में पूरी मजबूती के साथ में खड़ा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में ये यहाँ पार्टी का गठन किया गया है और हमारी समस्त टीम अपने समाज को जागरूक कर रही है। 85% बहुजन समाज को जागरूक कर रही। माननीय काशीराम साहब बाबा साहब ने ये बहुजन 85% को जोड़ करके बनाया और मैं इसको टूटने नहीं दूंगा मेरे सम्मानित साथियों। आज 78 साल हो गए हैं लगातार लेटर एंट्री, क्रीमी लेयर करके हमारे आने वाली पीढ़ी का हक और अधिकार मारा जा रहा है। हमारी नासमझ बहुजन कौम को जानकारी नहीं है क्योंकि इतनी बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ रचा जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बाबा साहब पहले ही कहे थे। अरे बाबा साहब के बारे में बताएंगे तो हो सकता है रात हो जाएगी। संक्षेप रूप में आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। बाबा साहब ने इस समाज के लिए अपने 4-5 बच्चे कुर्बान कर दिए। बाबा साहब के बच्चों को कफन नसीब नहीं हुआ। बाबा साहब के बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिला मेरे सम्मानित साथियों। बाबा साहब के बच्चों को सही से इलाज नहीं मिला। अगर बाबा साहब के बच्चों को सही से इलाज मिल जाता है तो हो सकता है हमारे बच्चों को सही से इलाज नहीं मिल पाता मेरे सम्मानित साथियों। बाबा साहब के बच्चों को अगर कफन मिल जाता तो हमारे बच्चों को हो सकता है कफन नहीं मिलता मेरे सम्मानित साथियों। बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन के लिए गए, उनके घर में लाश पड़ी थी मेरे सम्मानित साथियों। और जो है आज अपने हक और अधिकारों की लड़ाई भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिम्मेदारी से लड़ रहे हैं और जो है ये जिम्मेदारी से आजाद समाज पार्टी लड़ती रहेगी। हम कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हुए हैं और कार्यकर्ता आज कंधे से कंधा मिलाकर चंद्रशेखर भाई के साथ आजाद समाज पार्टी से खड़े हुए।